जेबी न्यूज में आपका स्वागत है। जब भी आप YouTube पर क्लिक करें जेबी न्यूज बोईसर और खबरों को देखना आरंभ करें, परंतु एक बात का ध्यान रखें कि सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूलें। पालघर जिले के बोईसर शहर में सिटी एंड जनरल अस्पताल में आज एक रक्तदान शिविर रखा गया। उक्त रक्तदान शिविर पिछले दिनों पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले में शहीद जवानों की याद में रखा गया। विभिन्न इस शिविर में हिस्सा लिया। संस्था का मानना है कि रक्तदान करना ही चाहिए। एक कदम आगे बढ़ के आनंद प्रसाद ने कहा कि हर इंसान ने अपने शरीर के हिस्सों को दान करना चाहिए। आनंद प्रसाद ने के अवसर पर इस रक्तदान शिविर में हिस्सा लेकर ये कहा कि हर इंसान ने अपने शरीर के पुर्जों को दान करना ही चाहिए। रक्तदान शिविर में आनंद प्रसाद जिनका जन्मदिन है, उन्होंने कहा कि लोगों ने अपने शरीर के पुर्जे भी दान करना चाहिए। समय समय पर जो पुर्जा दूसरों की जान बचा सकता है उसे दान करके दूसरों की जान बचाना चाहिए। बोईसर के सिटी जनरल अस्पताल में एक रक्तदान शिविर रखा गया। तारापुर बोईसर रोड पर यह अस्पताल है जहां पर आज रक्तदान शिविर रखा गया। इस शिविर के अंदर कई लोगों ने आकर हिस्सा लिया। रक्तदान शिविर आनंद प्रसाद के जन्म दिवस एवं गत दिनों पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले में शहीद जवानों की याद में रखा गया। विशेष तौर पर श्रीमती देवकाबाई कल्याणी छेड़ा ब्लड बैंक एंड ब्लड कंपोनेंट सेंटर डाहनु को रक्तदान में जमा किए गए बैग दिए। इस रक्तदान शिविर में एकता नारी शक्ति, नवीन क्रांति जन लोक सेवा, एकता नारी शक्ति फेडरेशन, घे बरारी एकता फाउंडेशन, मैसर ग्रफ पर्यावरण संवर्धन व मानवता विकास संस्था, जीवाणा फाउंडेशन, इन सभी लोगों ने मिलकर हिस्सा लिया। पालघर जिले भर से यहाँ पे कई संस्था के लोग आए और उन्होंने आके रक्तदान किया। कार्यकर्ताओं ने सवेरे से ही हर आने वाले रक्तदाता और रक्तदान करने वाले युवकों और युवतियों के लिए सुविधा रखी थी। ब्लड दान करने आए व्यक्ति के रक्त का नमूना लिया जाता है और नमूना लेने के बाद उसकी जांच की जाती है। उसका कौन सा ग्रुप है उस ग्रुप को देखा जाता है, उससे कोई बीमारी तो नहीं, उसकी जांच की जाती है, उनसे पूछा जाता है और अगर बीमारी नहीं है और वो निरंतर रक्तदान करते हैं तो उनका रक्त लिया जाता है। बोईसर के इस सिटी जनरल अस्पताल में सवेरे से रक्तदान करने के लिए लोगों का तांता लगा हुआ था। कई लोग पालघर के विभिन्न क्षेत्रों से आए थे। पालघर जिले के दूर दराज से आने वाले लोगों को भी यहाँ पे रक्तदान करने की सुविधा थी। यहाँ पर रक्त बैग देखिए किस तरह से रक्त बैग में रक्त लिया जा रहा है, खून लिया जा रहा है। इस खून को इस बैग में ले जाकर फिर ब्लड बैंक में रखा जाएगा। यहाँ पर हर आने वाले व्यक्ति का पंजीकरण करके उसे प्रमाण पत्र भी दिया जाता है और उसे एक आई कार्ड भी दिया जाता है। देखिए किस तरह से यहाँ पे सुविधाजनक तौर पर बार बार यहाँ पे स्टाफ आते हैं और जांच करते हैं कि कहीं किसी का रक्त या खून ज़्यादा न लिया जाए। जैसे ही लोगों को पता चल रहा था कि बोईसर के सिटी जनरल अस्पताल में पुलवामा में हुए आतंकवादी हमले में जो शहीद जवान हैं उनकी याद में रक्तदान चल रहा है, तो लोग धीरे धीरे आए। देखिए महिला भी कितने जज्बात के साथ यहाँ पे पहुंची हैं और महिलाओं ने भी आके यहाँ पे रक्तदान किया है। बड़े पैमाने पे चले इस रक्तदान शिविर में दोपहर तक काफ़ी यहाँ पे भीड़ हो चुकी थी। कुछ लोगों को मायूस होकर वापस इसलिए लौटना पड़ा क्योंकि उन्होंने 1.5 से 2 महीने पूर्व ही रक्तदान किया था। कई लोगों को कुछ मामूली बीमारी होने के कारण उनका खून नहीं लिया जा सका। यहाँ पर आने वाले लोगों का यही कहना था कि वे हर हाल में देश के सैनिकों की याद में अपना रक्तदान करने के लिए तैयार हैं। कई लोगों का यह भी कहना था कि भारत के किसी भी कोने में सैनिकों की याद में या सैनिकों के लिए या सैनिकों की आत्मा की शांति के लिए अगर रक्तदान की आवश्यकता होगी तो वे रक्तदान करने के लिए पहुंच जाएंगे। सिर्फ आवाज़ की ज़रूरत है। रक्तदान करने के बाद वहां पर एक प्रमाण पत्र दिया जाता था जिसे वहाँ की डॉक्टर भारती मैडम स्वयं लिखती थी और वो प्रमाण पत्र के साथ साथ एक आइडेंटिटी कार्ड भी देती थी। हम दिखाना चाहेंगे दर्शकों को कि इस तरह का प्रमाण पत्र है और इस तरह का आई कार्ड है। जो भी आई कार्ड मिला है सभी लोगों को यहाँ पे जिन्होंने रक्तदान किया है उन्हें प्रमाण पत्र और आई कार्ड मिला है। सुनते हैं लोगों की ज़बानी। देश में जो हमारे शहीद हुए हैं उन्हीं के लिए मैं रक्तदान करने के लिए यहाँ पर आई हूँ और हर इंसान को रक्तदान करना चाहिए। किसी को भी कभी भी ज़रूरत होती है और एनी टाइम रक्तदान करे, मेरा यही सबको कहना है।
रक्तदान हे श्रेष्ठ दान आहे. त्यानुसार आपण प्रत्येक व्यक्तीने रक्तदान करणं गरजेचं आहे. आणि आम्ही आज जो प्रोग्राम घेतलेला आहे, उपक्रम, तो ह्यासाठी घेतलेला आहे की जे आपले सीमेवरती वीर जवान शहीद झालेले आहे त्यांच्याकरता आम्ही हे त्यांना श्रद्धांजली वाहतोय रक्तदान शिबिर घेऊन. मॅडम, बोईसरमध्ये सुद्धा अनेक लोकांनी रक्तदानचे कॅम्प वगैरे लावले होते आणि तरी आपण बघतोय की रक्ताची खूप कमी पडते प्रत्येक ठिकाणी. तर काय संदेश द्याल आपण की रक्तदान लोकांनी कसं करावं आणि काय हिशोबाने करावं? रक्तदान लोकांनी का करावं? कारण प्रत्येक वेळेला काय असते, काही जे ॲक्सिडेंट होतात, बरोबर आहे, अपघात होतात, तर त्यांच्यासाठी तातडीने गरज असते रक्ताची आणि त्यावेळेला मिळत नाही. तर त्यामुळे ना आपण अशा पद्धतीने रक्तदान केलं पाहिजे की आपल्याला ते ज्या वेळेला आपल्याला गरज आहे, आपल्या नातेवाईकांना गरज असेल त्यावेळेला पटकन ते उपलब्ध झालं पाहिजे. त्या पद्धतीने रक्तदान केलं पाहिजे आपापल्या प्रत्येक एरियामध्ये. मुंबईमध्ये म्हणा, मुंबईमध्ये जरी झालं ना तरी मुंबईमध्ये जाऊन तुम्ही करा, कारण हे तुम्ही एकदा रक्तदान केल्यानंतर 3 महिन्यानंतर पुन्हा करू शकतात रक्तदान. सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, रक्तदान देने के पहले 2 उद्देश्य. एक तो जो पुलवामा में शहीद हुए जो हमारे सैनिक भाई हैं उनके याद में, और दूसरा ऐसा है कि जो हमारे जो लोकल जो ब्लड बैंक है उसमें थोड़ी ब्लड की शॉर्टेज हुई थी, इसके वजह से ये ब्लड डोनेशन कैंप रखा गया है. और इसके अलावा मैं और एक कुछ बोलना चाहूँगा, क्योंकि मैं खुद एक ऑर्गन डोनर हूँ. तो मैं आज के दिन में सभी को एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारी देश की आबादी 130 करोड़ है और आज भी करीबन 10 लाख पेशेंट ऑर्गन के लिए सफ़र कर रहे हैं और हर साल करीबन 4 लाख के आसपास लोगों की डेथ हो रही है, क्योंकि किसी को किडनी नहीं मिल रहा है, किसी को लीवर नहीं मिल रहा है. तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है कि आज के दिन अगर मेरा बर्थडे अगर जो रियली सेलिब्रेट करना है तो आज हम सब ये डिसाइड करते हैं कि हमारे मरने के बाद हम हमारे जितने भी ऑर्गन है हमारे सोसाइटी को डोनेट करेंगे, हमारे लोगों को डोनेट करेंगे, हमारे देश को डोनेट करेंगे. और ख़ास करके मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि जिनके घर में पेशेंट है, खास करके, क्योंकि क्या लोग क्या सोचते हैं कि यदि मैं एक किडनी दे दूँ तो मेरी ज़िंदगी ख़त्म, मैं मेरे लीवर का थोड़ा एक हिस्सा दे दूँ तो मेरा ज़िंदगी ख़त्म. पर आप ये भी सोचो, जिसको ज़रूरत है वो भी आपका अपना ही है, आपका खून है, आपका भाई है, आपका बेटा है. और अगर जो लगे आपको ऐसा कि देने के बाद में आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई तो आप मुझे देख लीजिए, जो हो आपके सामने. रक्तदान हे तर सर्वश्रेष्ठ दान आहे. रक्तदान हे सर्वश्रेष्ठ दान आहे. आणि आजचा जो उपक्रम रक्तदानाचं जे शिबिर आयोजित केलं, तिथं 5-6 संस्था मिळून हे एक आयोजित केलेला कार्यक्रम आहे. यांनी हा कार्यक्रम, दुसरी गोष्ट आनंद जे बोलले ते त्यांच्या हिशोबाने एकदम परफेक्ट आणि सर्वांच्या हिशोबाने ते परफेक्टच आहे. आणि तसंच प्रत्येक माणसाने मी किंवा तुम्ही असं वाक्यात जेव्हा दुरावा कमी होऊन जाईल तेव्हा आपसातलं मतभेद एक निर्णय म्हणजे आपसात लोकांनी एवढं कंटिन्युटी झाली पाहिजे का एक दुसऱ्याला हेल्प करणं हे खूप मोठी गोष्ट आहे. हां, तेच आनंदच्या आज लास्टला त्याने जे वाक्य बोललं त्याला खरोखर डोळ्यामध्ये पाणी येईल असं वाक्य आहे ते. हां, आज त्यांनाही बघून आम्हाला खरोखर वाटते का नाही तेही आहेतच. तर या खरंच ह्या गोष्टीला आपण सर्वांनी जी मदत केली आणि आज जे सैनिक बॉर्डरवरती शहीद झाले त्यांच्यासाठी हा एक आयोजित केलेला, तसंच आनंद भाऊ यांचा आज वाढदिवस आहे, त्यांना पण आम्ही वाढदिवसातच अशाच प्रकारे शुभेच्छा दिलेल्या आहेत. बस ह्या गोष्टीवर बोलून फक्त एवढंच सांगू शकतो का रक्तदान हे खरोखर सर्वात श्रेष्ठ दान आहे. संदेश देना चाहती हूँ कि अनेकता में ही एकता है. हमारा जो भारत देश है वो सभी जाति धर्मों से बना हुआ है. तो यही सोच के आना चाहिए कि इसमें कोई जात धर्म नहीं रहते. हम लोग को जब खून की ज़रूरत लगती है तभी हम लोग देखते हैं क्या ये खून किसका है, ये मुसलमान का है या हिंदू का है, ये नहीं देखते. तभी हम लोग की जान की परवाह रहती है. मुझे ज़िंदगी चाहिए, मुझे जीना है, इसलिए हम लोग उसका खून की जात पड़ताल नहीं करते कि ये हिंदू का या मुसलमान का है. तो फिर बाकी जगह पे क्यों देखते हो कि ये हिंदू है या मुसलमान है, क्यों जातिवाद करते हो? जातिवाद करके हमारे भारत देश में तुम लोग खोखला कर रहे हो. भारत देश की जो हमारी आज़ादी मिली है, इतनी मेहनत से सबने मेहनत करके ये आज़ादी मिला है. तो आज़ादी का जो है ना पूरी तरह से आप ये करो, सम्मान करो और अपने देश में आज़ादी, अपना जातिवाद
बंद करो, मिटाओ, मिटाओ, खत्म करो उस चीज को। अभी हम लोग जो साथ में खड़े, वो सब मुसलमान, हिंदू, ये सब लोग, ये सब अलग अलग जाति से सब मिलके हम लोग एक काम करें और सब संस्थाएं हम लोग एक साथ काम करें। और एक खाली जो वीर जवान शहीद हुए उनके लिए 2 लाइन भूल जाइयो, दिल ही नहीं आत्मा भी रोता है जब सरहद पर कोई वीर जवान शहीद होता है, उन्हीं शहादत को शत शत नमन। रक्तदान आम्ही भोसरमध्ये इथे ऑर्गनाईज केला आहे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपलं जे पुलवामामध्ये हत्याकांड झालेलं आहे, आपल्या सैनिक बांधव जे तिकडे जे शहीद झालेले आहेत त्यांच्यासाठी एक भावपूर्ण श्रद्धांजली म्हणून आज आम्ही इकडे रक्तदान शिबिर आयोजित केलेलं आहे। आणि त्याच्यातून एक संदेश मिळतो की आज देशामध्ये, आज भारत देश हा विविधतेमध्ये आज वाटलेला आहे। प्रत्येक राज्य वेगवेगळे आहेत, पण जो सीमेवरती लढाई करतो तो कुठल्याही राज्य, कुठल्याही जातीचा किंवा कुठल्याही धर्माचा किंवा कुठल्याही वंशाचा नसतो, तो फक्त एक भारत देशाचा एक नागरिक असतो आणि भारत देशाचा एक सैनिक असतो। आज ते अगर बलिदान तिकडे देऊ शकतात तर आपण त्यांच्यासाठी एक छोटंसं एक कार्य करू शकत नाही, कारण आपण नाही आज सैन्यामध्ये ना आपण कुठल्या एक सोशल ॲक्टिव्हिटीमध्ये, कुठल्या एक सिव्हिल डिफेन्समध्ये आपण नसताना एक आपल्याकडे इकडे इन्सानियत म्हणून एक ब्लड डोनेशन कॅम्प करू शकतो। आणि रक्तदान हा सर्वात मोठा श्रेष्ठ दान आहे, कारण आजच्या जागेला सगळी गोष्ट ही रेडीमेड भेटू शकते, पण आज जीवनामध्ये रक्त हा किती रेडीमेड भेटू शकत नाही। आणि ते रक्त फक्त मानवाच्या शरीरामध्येच तयार होतं आणि कधी केव्हाही अपघात असो, मोठे मोठे ॲक्सिडेंट झाले असतील तर त्या टायमाला रक्त हे खूप गरजेचे पुरवले जाते। आज आपण भोईसर एरियामध्ये, तर भोईसर एरियामध्ये MIDC एरिया असल्यामुळे आणि साईडला हायवे असल्यामुळे खूप सारे अपघात होत असतात, डहाणूपासून पालघर भोईसरपर्यंत। तर या टायमाला आपल्याकडे ब्लड बँकचे पण शॉर्टेज खूप कमी आहे, तर या ब्लड बँकला आपण जास्तीत जास्त भोईसर परिसर, पालघर जिल्हा इथून जेवढं प्रत्येक महिन्यामध्ये ब्लड डोनेशन कॅम्प होत असतील तर ती माझी इच्छा आहे की प्रत्येक एरियामध्ये झाले पाहिजे। त्यामुळे आम्ही आज सगळे जेवढं पण भोईसरच्या सामाजिक संस्था आहे सगळ्यांनी एकत्र येऊन आज आम्ही हा मोठा निर्णय घेतलेला आहे। आणि त्याचबरोबर आमचे आनंद प्रसाद जे मोठे सोशल वर्कर आहेत त्यांच्या वाढदिवस पण आहेत, त्यानिमित्ताने त्यांना मी हार्दिक शुभेच्छा पण देतो आणि भावपूर्ण संदेश म्हणून आम्ही इकडे रक्तदान शिबिर आयोजित खूप चांगलं आहे। सकाळपासून कंटिन्युअसली डोनर्स चालू आहेत। मी ब्लड, आमची छेडा ब्लड बँक आहे डहाणूला, तिथे घेऊन जातो, तिथे त्यांचं सगळं टेस्टिंग करतो ब्लडचं आणि मग योग्य जे येतात ब्लड घ्यायला त्यांना आम्ही देतो। इथं म्हणजे डहाणूचे लोक असतात, बोईसरहून येतात, इवन तलासरी, आता वेदांत हॉस्पिटल, सगळ्यांना आम्ही ब्लड देतो। मॅडम, इथे जे ब्लड डोनेट करतात त्यांना आपण सर्टिफिकेट देतात की कार्ड देतात, काहीतरी प्रोसिजर असेल आपली? त्यांना सर्टिफिकेट देतो ऑफ ॲप्रिसिएशन आणि एक कार्ड पण देतो। ह्या कार्डाचा उपयोग काय की जो डोनर स्वतः जो देतो त्याला लाईफ लॉंग ब्लड फ्री मिळतं आमच्या बँकमध्ये, आणि जो कार्ड इफ ही गिव्स टू हिज फ्रेंड किंवा त्याच्या नातेवाईकांना तो देतो तर त्या कार्डवर त्याला 500 रुपये कन्सेशन मिळतं। चार्जेस असतात 1500, तर त्याच्यात 500 रुपये आम्ही कमी करतो, ती युनिट त्याला 1000मध्ये आम्ही देतो। पण हा जो ब्लड डोनर आहे हा समजा मुंबईला गेला आणि मुंबईला त्यांना जेव्हा ब्लडची रिक्वायरमेंट लागते तर मुंबईला कुठलीही ब्लड बँक त्यांना सहकार्य करत नाही, तर यावर आपण काय सांगाल? नाही, ते तसंच आहे, म्हणजे आम्ही आमच्या इथे देतो, आमच्या ब्लड बँकमध्येच फक्त देऊ शकतो, दुसऱ्या ब्लड बँकना आम्ही नाही, म्हणजे मुंबईहून आला तर आम्ही नाही देऊ शकतो। पण अनेक ठिकाणी असं होतं की मेजर ऑपरेशनसाठी माणसं जे आहे इथून मुंबईला शिफ्ट होतात आणि मुंबईला ऑपरेशन करतात, त्या टायमाला त्यांना ब्लड लागते आणि त्या टायमाला त्यांना ब्लड मिळत नाही, मग आपली बँक त्याच्यामध्ये कुठे टायअप आहे का दुसऱ्या ब्लड बँकशी? जोगेश्वरी ब्लड बँक आहे, अंधेरीला ब्लड बँक आहे, आता आमचीच एक निघाली नाला सोपाराला, तर तिथून ब्लड त्यांना मिळू शकतं।